अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का फातिहाना आगाज तो किया, लेकिन अभी बहुत इम्तिहान है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान ने जीत के साथ आगाज कर दिया, लेकिन अभी कई इम्तिहान और भी हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 13 मैचेस खेलने हैं, 6 होम ग्राउंड पर जबकि 7 मैचेस अवे होंगे। होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज जारी है, जिसमें पाकिस्तान पहला मैच जीतकर चैंपियनशिप टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया है। नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ 2 और आइंदा साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेली जानी है। पाकिस्तान को चैंपियनशिप साइकिल में टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड भी जाना है। साइकिल में सबसे ज्यादा 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ शेड्यूल हैं। Now inside edge onto pad, you bet. There's another. Oh, beauty. आखिरी 2 टेस्ट साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। 2021 से 23 की चैंपियनशिप में पाकिस्तान 4 मैचेस जीता, जबकि 23 से 25 की साइकिल में आखिरी नंबर पर रहा। इस बार आगाज तो अच्छा किया है, इख्तिताम कैसा होगा, पाकिस्तान फाइनल में जगह बनाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बड़े स्टाइलिश बल्लेबाज। 16 टेस्ट, 7 वनडे, 3 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले और फर्स्ट क्लास में रनों का अंबार है। आप समझ ही गए होंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नजीब भाई। खुर्रम, पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ है इस टेस्ट साइकिल का। ये कहा जा रहा है कि हम वो स्पिन का जो नुस्खा है वो हमारे लिए कामयाब हो गया है और हम 2 स्पिनर से वो मजदूरों की तरह काम कराते हैं और फिर मैच जीतते हैं। क्या कहेंगे इस पे, जो ये जो सिचुएशन पूरी है हमारी इस वक्त, और जीत हमारे लिए कितना मैटर करती है? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। काफी टाइम के बाद एक बड़ी न्यूज जीत की सूरत में आई, और सबसे अच्छी चीज ये आपने वर्ल्ड नंबर 1 टीम को हराया है, जो अभी रिसेंट चैंपियन बन के आए। ये देखा जाए, बोलने वाले ये भी कह रहे हैं अधूरी आधी टीम आई है, अधूरी टीम आई। देखें, साउथ अफ्रीका आई है, आपने उन्हें अच्छी क्रिकेट खेल के बीट किया। हमारे लड़कों ने जो प्रिपरेशन की वो दिखी, और मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी हो रही है, पहली दफा कोई जीत के लिए सोच रहा है कि हम जीतेंगे कैसे, हम इस तरह की पिच बनाएंगे, इस पे रिजल्ट हमारे हक में आएगा। तो ये स्टेप पहले लेना चाहिए था। पहले एक्चुअली वो वाला चल रहा था कि हमारे रन बने, बाकी नहीं। देखिए, इस कैटेगरी से आप कब तक सर्वाइव करते हैं? आपको बाहर निकलना। निकलना है। आपने 90 नंबर पे हैं, आपने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे अच्छी चीज ये, जिस चीज के लिए ये जंग है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसकी पॉइंट टेबल पे आप सेकंड पे आए 1 मैच जीतने से। आपके पास 5 मैच और हैं जो होम कंडीशंस में, व्हाटएवर, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, श्रीलंका आए, कोई भी आए, आपकी कंडीशन है ना, अगर यही क्रिकेट खेली, यही पिच हुई, मुझे कोई डाउट नहीं है टॉप 3 में दिख रहे हैं मुझे आप। दूसरी बात ये, जब आप मुल्क से बाहर जाएंगे ना, तब की तब देखी जाएगी जो आपके हाथ में, क्योंकि क्रिकेट में सबसे ज्यादा हमें ये चीज सिखाई जाती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपके हाथ में अभी ये चीजें कंट्रोल में है। आपने अच्छी क्रिकेट खेल के उन्हें हराया है। एक ही मैच में उन्होंने कमबैक किया, दूसरी इनिंग में आपको लो स्कोरिंग पे आउट कर दिया था। सही बात। मगर आपने फिर बॉलिंग में, अपनी बॉलिंग पे इतना भरोसा था कि उस स्कोर में भी आपने निपटा दिया। ये एग्जैक्टली, क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं मार्करम की कप्तानी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल उसने पैथेटिक कप्तानी की है, और आपके बॉलर्स ने स्पेशली इस टेस्ट मैच की पूरी सीरीज की जो बुनियाद रखी है, वो इमाम और शान की वो पार्टनरशिप थी, जहां से आप एक स्टेप आगे चले गए। फिर देखा जाए, सही है, बड़े रन नहीं हुए, मगर बाबर और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी ना, वो आपको 250 क्रॉस करवा गई, वरना आप थोड़ा सा एक स्टेप उनके लेवल पे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज में आपको 250 रन तो चाहिए होते हैं। बट ये तो फिर 277 जीत के साथ भी ना कुछ गलतियां तो हैं ना। नहीं है हर जगह, क्योंकि आपने दूसरी इनिंग में जो आप 150 पे 4 हैं और फिर 17 रन पे बाकी विकेटें गिर जाती हैं, तो ये तो फिर आप वही वाली बात है ना कि आप मौका दे रहे हो। नहीं, देखें नजीब भाई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा इमाम थोड़ा सा रिलैक्स हुए सेकंड इनिंग में ना, जिस तरह वो उन्होंने फीट यूज करके गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 93 से ही शुरू कर रहे हैं। यही बोला ना, थोड़ा सा बंदा देखें, इस टाइम इमाम की शान की जिस तरह की बैटिंग की फॉर्म है ना,
जाया नहीं करना चाहिए उनको मौका। और इमाम ने जिस तरह काउंटी में रन किए लास्ट ईयर 600 प्लस, फिर आते यहाँ पे 300 की इनिंग खेली अभी टेस्ट में, ऐसी फॉर्म को कैश करना चाहिए। सही बात है। इंडियन प्लेयर्स क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू, जब आउट होते हैं वो जीरो से शुरू करते हैं, स्पेल खत्म हुआ वो खत्म हो गया, मुझे दोबारा पहला बॉल करना है तो वापसी अपने रिदम पे आना है, तो उस चीज को फोकस रखना चाहिए। बहुत अच्छा स्टार्ट है इस सीरीज का। नेक्स्ट मैच जो है मुझे ऐसा लगता है प्लेइंग 11 में एक स्पिनर की और जगह बनती है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा हम शान ने जो बातें की आफ्टर मैच कॉन्फ्रेंस पे उसमें आते हैं। उन्होंने कहा पिछले साइकिल पे हमने आखिरी पे फिनिश किया था, इस बार जो है हमने वैसे भी हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्रिकेट अच्छी खेली थी, जीत नहीं मिल पा रही थी, इस बार बेहतरीन खेलने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी, तसलसल को बरकरार रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कहना वो दिखाते हैं। आप प्रीवियस साइकिल भी देखें, उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हमारे पास जीतने की अपॉर्चुनिटीज थी, साउथ अफ्रीका में हमारे पास पहले टेस्ट जीतने की अपॉर्चुनिटीज थी, इंग्लैंड को इधर हमने सीरीज हराई। बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट चैलेंज ये है साइड के लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतें। और अपनी पोजीशन जब टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छी होगी तो आई थिंक जो साइड टॉक है डिवीजन 1 की, डिवीजन 2 की, उसमें पाकिस्तान हमेशा एक टॉप टीम रहेगी। अच्छा, तो ये जो दूसरी वाली बात है इस पे पहले आता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके कंसिस्टेंसी इज द मेन प्रॉब्लम। आज हम ये मैच जीते, हमें ये नहीं पता अगला जीत पाएंगे नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है, एक एक बराबर भी हो गया तो अचीवमेंट है। आई डोंट थिंक सो। ये आपका किला होना चाहिए, यहाँ आपके आकर आपको कैसे कोई हरा सकता है। ये मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूँ, और ये होना चाहिए। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसी मैनेजमेंट आई, कप्तान आया जो एग्री हुआ, एक पेज पे बैठे कि नहीं हमें रिजल्ट वाले मैच चाहिए, और आपको रिजल्ट आ रहा है। इंग्लैंड की सीरीज से ये चीज दिखी, पिचें स्पेशली बनाई गई, फिर आपने उन पे ट्राई की और रिजल्ट आपके हक में आया। देखें, मदद भी बहादुरों की अल्लाह करता है। आपने दिलेरी दिखाई है तो फेवर में गया है, टॉस आप जीत गए। टॉस किसी के हाथ में नहीं है, पिच बिहेवियर किसी के हाथ में नहीं है, कंडीशन किसी के हाथ में, अच्छी क्रिकेट खेलना आपके हाथ में। शान ने और इमाम ने जिस तरह बैटिंग की है अगेंस्ट उनके स्पिनर्स, बेहतरीन डोमिनेटिंग बैटिंग की है, और उनका प्रेशर दिख रहा था बॉलर्स का कि वो ये सोच रहे थे, एक टाइम आया कि वो ये सोच रहे थे कि बाउंड्रीज से किस तरह बचे। देखिए, कप्तान का अंदर ना पैनिक बटन जब दबता है ना, उसकी फील्ड प्लेसमेंट बताती है, और वो सिंगल को बॉदर नहीं कर रहा था, और इस तरह के पिच पे सिंगल ही मैटर करते हैं। ये चीज उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो उसको रियलाइज कराई गई होगी कि आपकी इस गलती की वजह से आप मैच में दूर हो गए थे। अच्छा, ये जो गलती है ना, गलतियां मुझे अभी आपके बोलते ही ये भी याद आ रहा था कि इस पहली इनिंग में भी 150 प्लस की एक पार्टनरशिप बिटवीन इमाम एंड शान, और फिर 150 प्लस की एक पार्टनरशिप बिटवीन आगा एंड रिजवान, एंड देन वी आर ऑल आउट ऑन 378। देखें, 3 विकेटें आपकी वहां 0 पे गिरी, 3 विकेटें आपकी नीचे 0 पे गिरी। ये देखें, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, बैट्समैन हूँ, कहीं ना कहीं जब आप देख रहे होते हो ना 150 रन हो गए, 100 रन हो गए और कोई आउट नहीं हो रहा, तो जो बैठा होता है ना नेक्स्ट बैट्समैन, उसके जहन में कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन शुरू होता है। पिच में ऐसा वेरिएंटियर नहीं है, बॉलिंग ऐसी खास नहीं हो रही, रिवर्स नहीं हो रहा, ग्रिप नहीं, जबकि ये नहीं पता वो अच्छा खेल रहे हैं। जो अंदर खेल रहे हैं उन्होंने उन कंडीशंस को अपने लिए टाइम देके आसान किया है। मगर आप जब इस अप्रोच से आते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सऊद शकील इस टाइम सबसे अच्छा फॉर्म में प्लेयर है, मगर उसका जो पहले मैच की जो पहली इनिंग थी, यानी कि पहली टेस्ट मैच की जो पहली इनिंग थी, उसपे जिस तरह आके उसने खेला है, उसके जहन में नहीं था कि इस तरह का पिच पे बॉल हो रहा है। दूसरी इनिंग में भी वो टी से 2 बॉलों पहले वो शॉट की जरूरत क्या थी? नहीं, वो आपकी बात से देखें, वही शॉट अगर कनेक्ट हो जाता बोलते वो गुड शॉट, तो देखें रिस्क तो लेना पड़ेगा। और वो इस तरह का प्लेयर है, बोट चलाने वाला प्लेयर। आपने देखा हो जितने भी उसने देखें 40 प्लस या 45 प्लस की एवरेज जिसकी होती है, वो बड़ा कंसिस्टेंट होता है। और जिस तरह वो खेलता है, खासतौर अब टेस्ट क्रिकेट में, मैं बोलता हूँ बेहतरीन प्रोडक्ट है। और वो प्लेयर है जिसको रन्स बनाना आते हैं। मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर की बड़ी वैल्यू होती है, और खासतौर टेस्ट क्रिकेट में। नो डाउट। सलमान अली आगा और सऊद शकील के गिर्द आपकी कोर घूमेगी, ये बता दूं आप, कहीं भी खेलें आप, क्योंकि ये 2 प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो इनका पिच पे रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा डी ट्रैक होते हुए ये बात पूछना चाहूंगा, जो वन फॉर्मेट प्लेयर होता है, जैसे सऊद शकील इसकी प्राइम एग्जांपल है। मादरत के साथ मैं नहीं मानता इस चीज। नहीं, वन फॉर्मेट बना देते, मैं कह रहा हूँ राइट नाउ ही इज, क्योंकि ना वनडे खेल रहा है ना T20 खेल रहा है, राइट नाउ ही इज। तो वो जो गैप आता है, वो कितना मुश्किल होता है अपने आप को रेलेवेंट रखना। डोमेस्टिक मेन पर्पस है। अगर आप डोमेस्टिक खेलते हो, कंसिस्टेंट खेलते हो,
आपकी फॉर्म जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप जब डोमेस्टिक खेलते हो ना उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आप डायरेक्ट जाके मैच नहीं खेल सकते। मेरी यही रिक्वेस्ट थी बाबर से भी। और कितना अच्छा मौका था, देखें हनीम मोहम्मद ट्रॉफी अभी हुई और उसमें एक लाहौर की टीम थी। देखें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा हमें कि बाबर आजम ग्रेड 2 खेल रहा था, नहीं भाई, वो क्रिकेट को तरजीह दे रहा है, उसको फॉर्म चाहिए। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। कब से नहीं खेला, दोबारा बड़ा परफॉर्म। आपको पता है कब से नहीं खेला? 2019 से नहीं खेला। अब देखें ना, खुद ही स्ट्रगलिंग जब फॉर्म खराब होती है रन के लिए भागते हैं सबसे। अब एग्जाम्पल 22 में ड्रॉप हुआ था इमाम, अभी आया, लग रहा है इमाम है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कंसिस्टेंट उसने सारी क्रिकेट खेली है और उसमें परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स पे काम करके आया, वो भी और शान भी। कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं आया, फ्री वो एक काउंटी चलेगा, वहां से आए डोमेस्टिक इंटरनेशनल एक सर्कल में। और ये आपकी विल बताती है, आप कितने विली हो कि मैं खेलना चाहता हूं, मुझे कुछ करना है। कल एक इसी तरह का एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था जिसमें किसी ने मुझसे कहा कि हमारी तो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड क्या है, या हम क्यों कहते हैं कि वो डोमेस्टिक खेलें। भाई ये कहें कि आप उसको बेहतर करें, ये ना कहें कि खेले ना, क्योंकि उसी से आपके रन्स बनेंगे। मेरा ये मानना, देखें बोलना आसान है, करना मुश्किल है, और दुनिया की हर क्रिकेट जो है ना, हर मुल्क की क्रिकेट जो उनका बेसिक है ना वो डोमेस्टिक ही होता है। अब वो किस लेवल की आपने खेलना है। भाई लबुशाइन भी तो खेल रहा है ना अभी जाके अपनी डोमेस्टिक में, उसको लगा फॉर्म सही नहीं है मेरी, हो गया, उसने अभी 100 की है। तो हर प्लेयर का पैटर्न नहीं है, हमारी अभी की नहीं है ये, जब से पाकिस्तान बना है इसी का स्ट्रक्चर चल रहा है। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीच क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट बढ़ गई, कभी माइनस हो गई, कायदम ट्रॉफी के 2 पोर्शन हो गए, 1 हो गया, मगर है यही ओवरऑल। आपको इसी के अंदर खेलने वालों ने आपको वर्ल्ड कप भी जितवाया है और बहुत सारी अचीवमेंट्स करवाई हैं। तो अगर आप इसी में कीड़ा ढूंढ रहे हो ये रीजन देके कि क्यों खेले वो तो बेहतर ही नहीं है, तो भाई एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ ऑस्ट्रेलिया जाके खेल लो। बिल्कुल तो सही। बड़ा फर्क है ना, ये आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेम एक्सक्यूज नहीं है। सही बात है। और एक्सक्यूजेस की बात जहाँ हो रही है तो वहाँ हमारी पिच को लेके भी बड़े एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि ये पिच ऐसी है वैसी है, और अपने मत बनाई तो भाई हम सामने वाले के मतलब की तो बनाएंगे नहीं, होम में अपने मतलब की बनाएंगे। शान मसूद का इसमें कहना था कि फास्ट बॉलर्स का रोल खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ तब्दील हो रहा है। क्या कहना है उनका, आइए दिखाते हैं। पिचेस में फास्ट बॉलर्स खत्म नहीं होते, फास्ट बॉलर्स का रोल चेंज होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक कंडीशन में नहीं खेली जाएगी, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टीम्स के खिलाफ खेली जाएगी। तो हम एक टेस्ट मैच को देख के हम उसको पूरे 2 साल तक पोर्ट्रे नहीं कर सकते। बांग्लादेश हम जाएंगे क्योंकि वो हमसे सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस में जीते थे, तो मे बी वो हमें सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस देंगे। तो फास्ट बॉलर्स का रोल कहीं खत्म नहीं हो रहा, हम अपनी क्रिकेट एक्सपैंड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम हर कंडीशंस में खेल पाएं। 2 फास्ट बॉलर्स क्यों खेलें, वरना तो पहले एक भी फास्ट बॉलर नहीं खेलता था। वेरी सेंसिबल। मुझे लगता है कि वो जो चीज थी ना जो आपने कहा ना कि कुछ करके अपने गेम को भी चेंज किया है। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है जीत हजम नहीं हो रही मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही है। पहले ये रोना था जीत नहीं रहे, हारे जा रहे हैं, यार वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है और अच्छी क्रिकेट खेल कर आया। उसी पिच पे आपके भी 11 प्लेयरों ने बैटिंग की है, ऐसा नहीं था कि उन्हीं ने 2 दफा बैटिंग कर ली। अच्छा मजे की बात सुनिए, उन्होंने दूसरी इनिंग में आपसे ज्यादा रन बनाए हैं, यही मैं बोल रहा हूं। उनके स्पिनर्स ने आपसे ज्यादा विकेटें ली हैं, तो फिर ये रोना है किस बात का? और मुझे मेरा ये मानना है हमें उस सर्कल से बाहर आना चाहिए कि यार हमें जी हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, जब जाएंगे तब देखेंगे। हमारी कंडीशन में है ना, हमें मैच कैसे पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, हाँ नहीं कर रहे थे ना। अगर आप ये सोच के दुनिया का सोच के कर रहे थे ना, तो वापसी आप उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। फ्लैट विकेटें, कोई रिजल्ट नहीं पैदा होता। आप जिस कंडीशन में आप खेल रहे हैं ना, आप इस चीज को ओन कर रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी है और उसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप लोग अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हो भाई, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लूक में जीत गए, आपने उनके प्लेयरों को ट्रैप करके आउट किया है। कप्तान, कोच, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर सब एक पेज पे थे, दिख रहा था। गॉट इट। और ये होमवर्क का नतीजा हम ही है ना। देखें अच्छा कर रहे हैं, बोलना चाहिए, हमारी टीम है। जब हम क्रिटिसाइज बढ़ चढ़ के बोलते ना ये हो गया, यूं हो गया, जुल्म कर दिया, कुछ नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, हमको अप्रिशिएट करो। और ये 5 टेस्ट मैच आपको ट्रैक पे लेके आएंगे अगर यही रहा पॉजिटिव, अगर माइंडसेट यही पॉजिटिव रहा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आप टॉप 3 में। अब अगले टेस्ट मैच की बात करते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। ऑन दी अदर ब्रेक हमारे साथ रहिए।